माई सेल्फ प्रतिभा शर्मा फ्रॉम दिल्ली। मैं हेल्थ एंड वेलनेस में डील करती हूँ और आज मैं आपको आर्टिस्ट्री के बहुत ऑसम न्यू लॉन्च 2 सीरम लॉन्च हुए हैं उनके बारे में बताऊंगी। एक तो है जो 20+ के लोगों के लिए है और दूसरा जो है 30+, 40+ उसके आगे के लिए है। तो डिफाइंग सीरम और करेक्टिंग सीरम इसके बारे में बताऊंगी और 3, 6 और 12 ये क्या है उसके बारे में भी आज सारी जानकारी देने वाली हूँ। 2 नए एंटी एजिंग सीरम लॉन्च हुए हैं आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन की रेंज में। पहला जो है 20+ वालों के लिए डिफाइंग सीरम है, दूसरा करेक्टिंग सीरम है जो 30+ से लेकर 40+ के लोगों के लिए है और वो विजिबली जो एजिंग के साइन होते हैं स्किन में उनको रिड्यूस करने के लिए ये बहुत बहुत बेनिफिशियल है। तो आइए जानेंगे कि 3 स्किन जर्नी क्या है, 3 स्किन के प्रोफाइल क्या है और 12 यानी 12 डेली स्किन रिदम्स क्या है जिससे आपको मिलती है हेल्दी यंग ग्रेसफुल स्किन। तो 3 का मतलब है एज, तो 20+ की एज, 30+ की एज एंड 40+ की एज। ये एक स्किन का भी सफ़र चलता है हमारी एज के साथ साथ, तो उन्हीं को समझेंगे आज हम। 20s की एज में स्किन सबसे ज़्यादा फ्लॉलेस, यंग और अच्छी दिखती है, लेकिन उसमें भी धीरे धीरे अर्ली साइन ऑफ एजिंग आनी शुरू हो जाती है जो फील होती है लेकिन दिखती नहीं है। तो 20s को अर्ली एक्सपोजर कहा जाता है। इनकी स्किन के कंसर्न भी होते हैं, जैसे डलनेस आती है, थकान दिखती है, ऑयली स्किन या फिर ड्राइनेस के रूप में ये निशानियां दिखती हैं। रूखी सूखी ज़्यादा विजिबल नहीं होते हैं साइन, लेकिन फील होते हैं। और जो 30s में है उनको एक्शन सीकर कहते हैं और इस समय जो लाइफ है वो बहुत बिजी होना शुरू हो जाती है, इंसान सेटल होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में रहते हैं। तो इस समय एजिंग के भी बहुत सारे साइन आने शुरू हो जाते हैं, थोड़े थोड़े विजिबल होने लग जाते हैं, जैसे कि बाउंस घटने लगता है, कोलेजन रिड्यूस होने लगता है, फाइन लाइंस आने लगती हैं, स्माइल लाइन आने लगती हैं, क्रो फीट दिखने लगते हैं आंखों के आसपास, मतलब एजिंग थोड़ा दिखनी शुरू हो जाती है। ऐसे 40s में ग्रेस कीपर कहलाते हैं। लाइफ में 40s तक आते आते सेटल हो चुके होते हैं और तो ज़्यादा विजिबल एजिंग साइन दिखने लगते हैं, जैसे झुर्रियाँ ज़्यादा दिखने लगती हैं, डीप रिंकल्स। और एज के जो ये एज होती है ना 40+ के बाद, इसमें स्किन को मेंटेन नहीं किया जा सकता, इसमें रिपेयर किया जाता है। तो मेंटेन करना है तो हमें 20 से ही इसकी शुरुआत करनी होगी। और हमारी सबकी स्किन कुछ ना कुछ कहती है, इशारा करती है, कोई साइन होते हैं तो हमें उसको समझना है। और अगर हम ये सब करेंगे तो 40 आते आते हमारी स्किन कभी खराब नहीं होगी और हम एवर यंग दिखेंगे। हमारी स्किन से ही हमारे एज का लोग अंदाजा लगाते हैं। हमारी स्किन रोज चेंज होती है, 1 महीने में काफ़ी चेंज हो चुकी होती है, रिन्यू हो चुकी होती है। तो ये जो 6 स्किन प्रोफाइल है इसमें स्किन के टाइप को समझना होगा। ये टाइप है स्किन के, कि सबकी स्किन के टाइप बहुत अलग अलग होते हैं, सबकी स्किन बहुत यूनिक होती है। जैसे कॉम्बिनेशन स्किन को अगर समझना है तो देखना पड़ेगा कि ड्राइनेस ज़्यादा है या ऑयलीनेस ज़्यादा है, तो उस पर आप डिपेंड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट्स यूज़ करना बेहतर रहेगा। तो हर एज ग्रुप में 20s में प्लस 30s में प्लस 40s में, तो 3 ये हो गए और इनमें जो स्किन टाइप है वो मिलाकर 6। तो ड्राई टू कॉम्बिनेशन ड्राई हो सकता है, ऑयली टू कॉम्बिनेशन ऑयली हो सकता है। तो इस तरह ये 6 प्रोफाइल हो जाते हैं। इनसे आप अपनी स्किन टाइप को आसानी से समझ सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट्स आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब ये 12 स्किन रिदम क्या है, ये 20s में हो चाहे 40s में प्लस में हो चाहे 30+ में हो, तो इसमें आपको सुबह शाम अपनी स्किन का रेजिमेन करना है और ये AM और PM होगा। तो ये टोटल तीनों एजेस में अगर हम करेंगे तो ये 12 हो जाते हैं। तो स्किन चाहे आपकी ड्राई टू कॉम्बिनेशन टू ड्राई हो, चाहे ऑयली टू कॉम्बिनेशन ऑयली हो, तो ऐसे में ये 30+, 40+ और 20+ का करेंगे। AM और PM जब आप दोनों टाइम आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन रेजिमेन का यूज़ करते हैं तो स्किन में विजिबल डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाते हैं और आपको मिलती है शानदार हेल्दी स्किन एवर। हमेशा ये जो रेजिमेन होता है वो हमेशा यूज़ करने के लिए होता है।
3612 को आप स्क्रीन पर देखकर, इस चार्ट को देखकर बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आर्टिस्ट्री के वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च करके आइडेंटिफाई किया है 5 की स्किन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को हेल्दीएस्ट स्किन के लिए, हेल्दी से भी ज़्यादा हेल्दीएस्ट के लिए, जिससे आपको मिले हेल्दी एंड शाइनी एंड टाइट एंड ग्लोइंग स्किन। तो इसके लिए 5 स्टेप्स बताए गए हैं। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं उसमें स्किन को क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या होता है। AM और PM दोनों टाइम रेजिमेंट करना चाहिए। और ये सबसे फर्स्ट होता है जो प्योरिटी होती है, तो ये जो डिफेंस बैरियर का काम करती है, फर्स्ट जो है हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है पोल्यूशन से, डस्ट वगैरह से। तो इसको स्ट्रॉन्ग हेल्दी बनाने के लिए हमें इसको क्लीन रखना चाहिए, इम्प्योरिटीज़ को भी दूर करने के लिए, तो क्लींजर काम आता है इसमें। सेकंड होता है माइक्रोबायम बैरियर। तो ये हमारे स्किन में बहुत सारा माइक्रोबायम होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और पीएच बैलेंस भी यहाँ पे ही मेंटेन होता है। तो इसको हमें ठीक रखने के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा एल्कलाइन पीएच हो गया तो झुर्रियाँ और फाइन लाइन सैगिनेस बढ़ जाएगी, कम हो गया और मतलब ओवर एसिडिक हो गया तो एक्ने वगैरह और भी स्किन के प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो इस बैरियर को बैलेंस करने के लिए टोनर को यूज़ करना होता है। तीसरा सपोर्ट बैरियर होता है, रीबिल्ड का काम करता है, कोलेजन स्किन की जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है उसके लिए यहाँ पर है। और अगर नहीं होगा, ड्राइनेस बढ़ेगी, अगर कोलेजन सही बैलेंस में नहीं होगा तो यहाँ पर आपकी स्किन रूखी सूखी होकर ब्रेक डाउन होगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो स्किन का लचीलापन बनाए रखने के लिए सीरम यूज होता है, और ये जो नए सीरम है वो यहीं पर थर्ड स्टेप में यूज होंगे। चौथा है मॉइस्चर बैरियर। तो स्किन हमें पानी से बचाती है, मतलब पानी पसंद नहीं करती है बट ऑयल पसंद करती है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि जब आप कहीं स्विमिंग पूल में नहाते हो या वैसे बारिश में नहाते हो तो स्किन के अंदर पानी भर नहीं जाता है, तो इस न्यूट्रिशन भी है जो स्किन में ऑयल से जाता है। तो मॉइस्चर स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पांचवा जो स्टेप है वो प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, जैसे SPF जो हम लगाते हैं डे क्रीम वगैरह में, तो वो इन्वायरमेंटल डैमेज से बचाने के लिए होता है। ये है न्यू लॉन्च डिफाइन सीरम जो 20+ वालों के लिए है। ये जो अर्ली साइन होते हैं एजिंग के, जो दिखते नहीं है सिर्फ फील होते हैं, उनको ये एड्रेस करता है, स्किन को रीबिल्ड करता है। तो आप देखो कि ये विटामिन C प्लस डिफाइंग सीरम दोनों को साथ साथ यूज़ करना है, क्योंकि विटामिन C जो है वो स्किन को ब्राइट करता है, प्लम्प और हाइड्रेट करने के साथ साथ इन्वायरमेंटल डैमेज से भी बचाएगा। और ये जो है सीरम है नया वाला, ये डलनेस, अनइवन स्किन टोन, रिंकल्स, स्माइल लाइन, फाइन लाइंस और जो इलास्टिसिटी कम होने लगती है अर्ली एज में, सैगिंग भी, ये जो फील होती है लेकिन दिखती नहीं है, उसको एड्रेस करेगा। तो ये स्किन के डीप में जाकर सेल को रिवाइव करता है, रिन्यू करता है, स्किन के बाउंस और इलास्टिसिटी को सपोर्ट करता है 20s में ही। इसके इंग्रेडिएंट्स में न्यूट्रिशन भरा पड़ा है। इसमें अमीनो एसिड्स हैं जो पोर को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। ऑलिव का जो एक्सट्रैक्ट है वो वातावरण से होने वाले डैमेज से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है और रेडियंस को बूस्ट करता है। जो तुलसी है वो स्किन में बहुत सारे बेनिफिट देती है, सूदिंग और एंटीऑक्सीडेंट्स के फायदों के साथ। जो व्हाइट चिया है लिपोसम के रूप में सुपर फूड है जो स्किन बैरियर को सपोर्ट करता है, रिपेयर करता है, मॉइस्चर को लॉक करता है और पोल्यूशन से बचाता है। और ये पेप्टाइड के रूप में भी यूज किया गया है जो स्किन की सूदनेस को बढ़ाता है और इरिटेशन से भी बचाता है स्किन को। और आप देख सकते हो कि 8 वीक यूज करके स्टडी से पता चलता है कि ये 95% लोगों ने माना है कि स्किन इवन टोन हो गई है। और सबसे बड़ी बात, 1 हफ्ते में स्किन पोर मिनिमाइज कर देता है, ये प्रूवन है क्लिनिकल। 100% वुमेन्स ने ये बताया कि उनका स्किन रेडियंस इंप्रूव हुआ है। मॉइस्चर का जो लेवल है 162% तक तुरंत ही इंक्रीज हो गया है। 65% स्किन बैरियर फंक्शन तुरंत इंक्रीज हुआ है। और बिफोर आफ्टर के रिजल्ट भी आप देख सकते हो, 8 वीक के विजिबल रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। बट रेगुलर यूज करने से तो आप इमेज में देख सकते हो, इवन टोन, रिड्यूस पोर, इम्प्रूव्ड रेडियंस एंड स्मूथनेस, कॉम्प्लेक्स और स्माइल लाइंस रिड्यूस हुई है। अब बात करते हैं करेक्टिंग सीरम की, जो करेक्ट करने के लिए है एजिंग के साइन जो विजिबल हैं बहुत ज़्यादा। ये 30+
के लिए भी है और 40 प्लस के लिए, चाहे वो 60 प्लस के भी हो उनके लिए भी है। तो स्किन रेजिमेन के स्टेप 3 में इसको ऐड करना है। विटामिन सी के साथ ऐड करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसमें भी वही चीज़ है और इसमें आपको विजिबली स्किन लिफ्ट हुई दिखेगी करेक्टिंग सीरम से और फर्म हुई। तो ये 30s के लिए है, रिंकल मतलब 30 प्लस 40 प्लस वालों के लिए है, जो रिंकल्स विजिबल हो जाते हैं, डलनेस, फाइन लाइंस, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, अर्ली सैगिंग को दूर करेगा। 40 में जो लटकी हुई स्किन होती है वो लिफ्ट करेगा, डीप रिंकल्स, एज के जो स्पॉट्स होते हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है, ड्राइनेस को रिड्यूस करेगा, लॉस जो हो जाता है इलास्टिसिटी का उसको ये रिपेयर करेगा, ठीक करेगा। और इसके भी जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत बढ़िया हैं। वीगन कोलेजन है इसमें जो हेल्प करेगा आपके जो विजिबल साइन ऑफ एजिंग को रिड्यूस करने में, स्किन को टाइट करेगा और बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन भी देगा। और इसमें माइक्रो एल्गी कॉम्प्लेक्स है जो स्किन की जो सैगिंग है और डीप रिंकल है उनको रिड्यूस करने के लिए। और क्रेनबेरी बायोपेप्टाइड है, ये नेचुरल रेटिनॉल होता है, एंटी एजिंग के लिए, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स में यूज होता है। ये बहुत बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट होते हैं। ये फाइन लाइंस और डीप रिंकल्स जैसे साइन जो हैं उनको कम करने में बहुत हेल्प करता है। अगर हम 8 हफ्ते के यूज से बताएं तो 93 लोगों ने एग्री किया है कि स्किन ल्यूमिनस हुई है, ब्राइट हुई है। 88% लोगों की स्किन टाइट हुई है। लेकिन 12 हफ्तों के यूज से बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। स्मूथ स्किन हुई है 98% लोगों की, 97% लोगों को ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव हुआ है, 89% लोगों के जो रिंकल्स हैं वो मिनिमाइज हुए हैं, 108% तक इमीडिएट इंक्रीज होता है स्किन का मॉइस्चर लेवल इसको यूज करने से। और बेसलाइन वर्सेस 12 वीक के रिजल्ट हैं वो बिफोर आफ्टर अगर आप देखना चाहें तो इमेज में देख सकते हैं। जॉ लाइन और नेक लाइन लिफ्ट और फर्म हुई है, यहीं सबसे ज़्यादा झुर्रियाँ दिखती हैं। इवन टोन हुआ है इम्प्रूव, रेडियंस इम्प्रूव हुई है, कॉम्प्लेक्सन इम्प्रूव हुआ है और फाइन लाइंस जो होती हैं वो रिड्यूस हुई हैं। सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स धीरे धीरे स्किन पर रिजल्ट लाते हैं तो ज़रूरी है कि इन्हें हम रेजिमन की तरह रोज़ 2 टाइम यूज़ करें और करते रहें। और सीरम और मॉइस्चराइज़र का अलग अलग बेनिफिट होता है तो दोनों को यूज़ करना चाहिए। इसकी न्यूट्रिशन की जो लोशन है और क्रीम तो उनको सीरम के साथ यूज़ करना चाहिए। तो मॉइस्चर का अपना अलग काम होता है और सीरम का अपना अलग काम होता है, तो आपको इस तरह से इसको यूज़ करना चाहिए। पहले जो आर्टिस्टी का सिग्नेचर सेलेक्ट सीरम आता था पर्सनल वाला, वो एम्पलीफायर के साथ, वो डिसकंटिन्यू हो गया है। उसकी जगह ये 2 नए लॉन्च सीरम हुए हैं जो डिफाइंग एंड करेक्टिंग सीरम है। पहले से ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया है, पहले से ज़्यादा इफेक्टिव है। सिंगल बॉटल यूज़ करना है। रिजल्ट बहुत गजब के हैं जो एड्रेस करते हैं साइन ऑफ एजिंग को, जो दिखते हैं उनको भी, जो नहीं दिखते हैं उनको भी। 20 प्लस के लिए डिफाइंग सीरम है जिसकी जो MRP है 6259 है और 30 प्लस 40 प्लस वालों के लिए करेक्टिंग सीरम है जिसकी MRP 8011 है। मार्केट में जो एंटी एजिंग के प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी विथ न्यूट्रिशन, उसके मुकाबले ये प्राइस बहुत कम है। अभी इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और डिटेल में वीडियो लाऊंगी मैं आपके लिए इसकी।